वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल 16 अक्टूबर 2024 को शरद पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस दिन शरद पूर्णिमा जो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है वो रात्रि 8:40 से शुरू हो रही है, परंतु ये व्रत फिर भी आज के दिन रखा जाएगा क्योंकि आज के दिन ही चंद्रोदय का समय आ रहा है और पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। 17 अक्टूबर 2024 को शाम को ही पूर्णिमा समाप्त हो रही है, इसलिए चंद्रोदय के समय पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए व्रत 16 को रखा जाएगा। 17 को स्नान दान की पूर्णिमा है। इस दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और ऐसे में चंद्रमा की रोशनी पर खीर रखने से वह अमृत के समान हो जाती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर रखने की परंपरा है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है और पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ना या सुनना बहुत फलदायी होता है। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री हमेशा व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती थी। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो गई। बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी की संतानें पैदा होने के उपरांत मर जाती थी। संतानों के मृत होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंची। पंडित जी ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती हैं। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने ऐसा ही किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों के बाद फिर मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुला कर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन हैरान हो गई और कहने लगी, तुमने अपने पुत्र को यहाँ क्यों सुला दिया? अगर वह मर जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता। क्या तुम ऐसा चाहती थी? तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और सभी नगरवासियों को शरद पूर्णिमा के व्रत की महिमा और पूरी विधि बताई। नमो नमः। धन्यवाद।